स्मृति ईरानी बीजेपी की नेता हैं, उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी नीरज पांडे ने तमाम बड़े मुद्दों पर। सुनिए जरा। वक्फ बोर्ड से जुड़े बिल को आज जेपीसी को भेज दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, जो इनके समय में ही ये बिल बना था। मैडम, देर से प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में संशोधन बिल, लेकिन आज उसे जेपीसी में भेज दिया गया। क्या आपको लगता है कि ये बिल उन तमाम मुसलमानों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है जो वाकई वक्फ बोर्ड से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी उम्मीद के साथ इस उम्मीद बिल को प्रस्तुत किया गया आज, और नरेंद्र मोदी उम्मीदों पे खरे उतरे, क्योंकि आज जिस प्रकार से सरकार ने अपना पक्ष रखा तो विपक्ष तो स्तब्ध था, क्योंकि सभी सवालों के जवाब आज सरकार ने दे दिए। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी कोलैबोरेटिव डेमोक्रेसी के लिए जाने जाते हैं। सबका साथ सबका विकास तो ठीक, लेकिन सबकी आवाज़ भी हो, इसलिए उन्होंने आज उनकी सरकार ने जेपीसी को ये प्रस्ताव दिया है, जिसके लिए मैं उनका विशेष अभिनंदन करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष ने जिन मुद्दों पर अपनी कुछ भ्रांतियाँ फैलाने के लिए अपना विरोध प्रदर्शित किया, वो अपने आप में मुझे लगता है कि सरासर गलत है। 2-3 उदाहरणों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। विपक्ष कहता है कि ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। अब आप हिंदू हों या मुसलमान, आपकी जायदाद आपकी है या नहीं, इसकी पुष्टि सिर्फ रेवेन्यू ऑफिसर कर सकता है। जो आज प्रावधान प्रस्तुत किए गए सरकार द्वारा, उसमें उस रेवेन्यू ऑफिसर के रोल को पूरी तरह से डिफ़ाइन किया गया है। अब नीरज जी, कई बार हमने देखा है कि वक्फ में कई लोग वक्फ बाय यूज़र, जो बहुत लोग इसके बारे में शायद जानते नहीं हैं, कि मान लीजिए फ़लाँ व्यक्ति ने कहीं नमाज़ अता की, तो उन्होंने कह दिया कि जी फ़लाँ जगह पे आज से 500 साल पहले कोई नमाज़ अता करते थे, तो अब ये ज़मीन आज चाहे किसी की भी हो, लेकिन क्योंकि उस ज़माने में किया जाता था, तो अब ये वक्फ डिक्लेयर हो जाती। तो पिछला जो एक्ट था कांग्रेस की सरकार का, उसमें अगर कोई न्याय संगत जुडिशरी को अप्रोच भी करना चाहे तो प्रावधान नहीं था। आज जो प्रस्तुत किया सरकार ने उम्मीद एक्ट, उसके अंतर्गत कम से कम अब हम इक्वली अंडर लॉ अपनी जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा, महिलाओं के बारे में विशेष बात हुई है। एक महिला अगर वक्फ बोर्ड से वंचित की जाती कि वो अपनी पारिवारिक संपत्ति से उसको बेदखल बोर्ड या मुतवली कर देता, तो उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था कानूनी कि उसको कहीं ना कहीं संरक्षण मिले। आज जो सरकार ने प्रस्तुत किया है हमारी पार्लियामेंट में, उसके अंतर्गत महिलाओं के इन राइट्स को, इन अधिकारों को संरक्षित किया जाता है। कई ऐसे बोर्ड्स के बारे में मीडिया में कई बार खबरें आई हैं कि मुतवली, जिसको सरल भाषा में अगर हम बोलें मैनेजर, जो आपकी मैनेज करता है वक्फ, आप विश्वास नहीं करेंगे, मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर कब्रिस्तान हो, ज़मीनें मुतवली बेच रहा है ब्लैक में, कैश में, और जिसकी है संपत्ति उसको ही पता नहीं है। तो आज जो प्रावधान प्रस्तुत किया गया, उसमें इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी। इसका मुझे लगता है विपक्ष को भी स्वागत करना चाहिए। क्या वो चाहते हैं कि मस्जिदें, मीनारें, दरगाह, कब्रिस्तान ऐसे ही बिक जाएं इस देश में? जिनका अधिकार है उनके अधिकारों का हनन हो जाए, ये तो मुझे निश्चित रूप से लगता है विपक्ष नहीं चाहेगा। एक बोर्ड के बारे में विशेष चौंका देने वाली खबर है कि उनकी वेबसाइट पे आज भी अगर आप जाएंगे तो उन्होंने कहा है कि वो निकाह भी कराते हैं, खुला भी कराते हैं, तलाक भी दिलवाते हैं। तो ट्रिपल तलाक जब बैन हुआ, उसके बाद इस मीडिया एजेंसी, जो भाजपा समर्थक नहीं है, तो आप इसको गोदी मीडिया नहीं कह सकते, इन्होंने लिटरली एक रिपोर्ट की कि कैसे अब कुछ महिलाएं दर बदर भटक रही हैं कि बोर्ड ने खुला दे दिया, हमसे पूछा भी नहीं। तो मुझे लगता है कि न्याय संगत स्टेक होल्डर्स के साथ पूरी चर्चा करने के बाद आज जब हमने देखा इसको सदन में आते हुए, मेरे लिए तो ये गर्व की बात थी, और मुझे लगता है एक ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री को मैं विशेष अभिनंदन और आभार देना चाहूँगी। जब आप माइनॉरिटी मिनिस्टर थी तो मैं देखता कई बार आपने कंसल्टेशन मीटिंग्स बुलाई, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को बुला के आपने बातचीत की। किस तरह से समस्याएं आपने देखी कि वाकई वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं ऐसी गलत प्रैक्टिसेस कर रहा है जिसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपको मुस्लिम समाज में 2 समाजों का विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ। दाऊदी बोहरा समाज है मुंबई में, महाराष्ट्र में, उनकी ज़मीनें बोर्ड ने डिक्लेयर कर दी वक्फ, बिना उनकी मर्ज़ी के। वो दरबदर भटकते रहे, वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते रहे कि देखिए, अगर मैं चैरिटेबल पर्पस के लिए बोहरा कम्युनिटी में कोई लैंड या ट्रस्ट बनाता हूँ, उस पर बोर्ड का कब्ज़ा नहीं हो सकता।
तो वो अपनी संपत्ति अपने समाज के लिए वापस लेने के लिए वर्षों वर्ष तक कोर्ट में बोर्ड से लड़ते रहे, क्योंकि एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि उनको न्याय मिले, इसलिए वो न्याय नहीं पा रहे थे। अहमदिया कम्युनिटी के बारे में शायद आपने भी इस न्यूज़ को एक बार कवर किया था। आंध्र प्रदेश में बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया कि अहमदिया मुसलमान नहीं है। अब बोर्ड के पास वो हक ही नहीं था कि कौन मुस्लिम है कौन गैर मुस्लिम है वो डिक्लेयर करने का। और नीरज जी, पिछली बार जो कांग्रेस पार्टी ने 2013 में भी जितने संशोधन किए या उससे पहले के जितने आप आज संशोधनों पे चर्चा हाउस में सुन रहे थे, अब वक्फ बनाने का अधिकार मुस्लिम को हो सकता है, या आप भी मानेंगे मैं भी मानूंगी, लेकिन बाकी धर्मों के लोगों को भी वक्फ बनाने का अधिकार कैसे हो सकता है? जो इस्लाम धर्म नहीं मानते वो वक्फ कैसे बना सकते हैं? तो ऐसी कई गैप्स थी जिसको हमारी सरकार ने एड्रेस किया है।